यूपी के रायबरेली में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रचार के लिए विपक्षी गठबंधन के कई नेताओं ने साथ मिलकर रायबरेली में जनसभा की। ये वही रायबरेली सीट है जहां एक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की वजह से देश का इतिहास बदल गया था, क्योंकि एक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की वजह से 1971 में इंदिरा गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट पर जीत मिलने के बावजूद वहां का चुनाव निरस्त कर दिया गया था। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसके बाद हुए चुनाव में यहां दोबारा जीत दर्ज की थी और तभी से रायबरेली लोकसभा सीट को कांग्रेस की सबसे मजबूत सीटों में एक माना जाता है। लेकिन इस बार इस सीट से पहली बार राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा गया और उनके समर्थन में विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों और नेताओं ने मिलकर जनसभा की और राहुल गांधी के समर्थन में एक साथ ताकत दिखाई। हालांकि तब मंच पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो आईं, राहुल गांधी ने अपना भाषण रोककर अपनी मां सोनिया गांधी को गले लगाया। इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि वो रायबरेली के विकास में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। बहुत विकास किया मगर बहुत काम बाकी है और रायबरेली को पहले नंबर पर पहुंचाना है। राहुल गांधी के बाद उनकी मां और रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी सोनिया गांधी ने अपनी बात रखी। उन्होंने रायबरेली सीट से कांग्रेस के कई साल पुराने रिश्ते का जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो रायबरेली की जनता को अपना बेटा सौंप रही हैं। अपना बेटा सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। वहीं विपक्षी गठबंधन में हिस्सेदार अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी के प्रचार में अपनी ताकत झोंकी। उन्होंने तो ये दावा तक कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली में लाखों के अंतर से जीत दर्ज करेंगे। लाखों वोट से तो राहुल गांधी जी जीतेंगे, लेकिन इन धोखेबाजों से भी हिसाब किताब होगा। रायबरेली के इस मंच पर विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों और उनके नेताओं के साथ मिलकर राहुल गांधी ने प्रचार किया। इसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता और पूर्व सीएम मौजूद रहे, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं ने भी राहुल की जीत के लिए जनता से वोट मांगे। और इस रायबरेली लोकसभा सीट पर विपक्षी नेताओं का ये जमावड़ा इसलिए लगा क्योंकि ये सीट कांग्रेस के लिए नाक का सवाल मानी जाती है। रायबरेली लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इसी रायबरेली लोकसभा सीट पर 1971 में इस्तेमाल किए गए एक लाउड स्पीकर की वजह से देश का चुनावी इतिहास बदल गया था। ये वो सीट है जिसने इंदिरा गांधी को जीत तो दी, लेकिन उनकी कुर्सी पर ग्रहण लगा दिया था, क्योंकि इसी सीट पर 1971 में हुए चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की जीत को निरस्त कर दिया गया। 1971 में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़े राजनारायण ने उन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था। आरोप लगे थे कि इंदिरा गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। तब की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राजनारायण ने इंदिरा गांधी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनके सिर्फ 2 आरोपों को सही मानते हुए उन पर सुनवाई की थी। उनमें एक आरोप ये था कि इंदिरा गांधी ने रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए सरकारी खर्चे से लाउडस्पीकर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उनकी सुरक्षा में यूपी पुलिस के जवान लगाए गए और रैलियों के दौरान जिले के कलेक्टर और एसपी ने उनके लिए पूरे शहर में बैरिकेडिंग करवाई थी। मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर हुए उनके चुनाव प्रचार में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन कहा जाता है कि रायबरेली में इंदिरा गांधी के लिए गले की असली फांस उनके निजी सचिव यशपाल कपूर बने थे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के सचिव यशपाल कपूर पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी के चुनावी एजेंट बन गए थे। मतलब उनका काम प्रधानमंत्री के सचिव के तौर पर काम करना था, लेकिन उन्होंने काम किया इंदिरा गांधी के चुनावी एजेंट की तरह। हालांकि उनका दावा था कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद इंदिरा गांधी का प्रचार किया था, लेकिन कोर्ट के मुताबिक यशपाल कपूर ने 14 जनवरी 1971 को इस्तीफा दिया था, जो 25 जनवरी को मंजूर हुआ था। लेकिन आरोप लगे कि उन्होंने इससे पहले 7 जनवरी और 19 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी के समर्थन में हुई सभाओं में भाषण दिए थे। मतलब सरकारी पद पर रहते हुए उन्होंने किसी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे, जो कानूनी तौर पर सही नहीं था। इसलिए इंदिरा गांधी की जीत को अयोग्य ठहरा दिया गया था। और कहा जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यही फैसला देश में इमरजेंसी की वजह बना था। मतलब एक लोकसभा सीट के जीत हार के फैसले ने पूरे देश के इतिहास को बदल कर रख दिया था, क्योंकि इसके बाद इंदिरा गांधी ने रेडियो से देश में आपातकाल लगाए जाने का ऐलान कर दिया था और फिर इमरजेंसी के इस धब्बे ने कांग्रेस के दामन पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि आज तक कांग्रेस इसे मिटा नहीं पाई। और इसी वजह से रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस के इतिहास के सबसे बड़ा दाग का कारण भी बनी। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस सीट पर अगले ही चुनाव में जोरदार वापसी की थी।
फिर इसी रायबरेली से 2019 तक सोनिया गांधी भी सांसद रहीं। लेकिन इस बार उनके बजाय रायबरेली सीट पर कांग्रेस ने राहुल गांधी को मैदान में उतारा। यूपी के नक्शे में देखें तो रायबरेली के उत्तर की तरफ राजधानी लखनऊ है, जिसकी दूरी करीब 80 किलोमीटर है। वहीं इसके पश्चिम में मौजूद कानपुर इससे करीब 115 किलोमीटर की दूरी पर। रायबरेली के पूर्व में सुल्तानपुर है, तो वहीं दक्षिण में प्रयागराज। मतलब यूपी की ये हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट राज्य की 4 हॉट सीटों से घिरी हुई है और ये सीट यूपी में कांग्रेस का सबसे मजबूत किला मानी जाती है। इस सीट पर 2019 में सोनिया गांधी जीती थी और इस बार राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरे हैं, जबकि वो इससे पहले जिस अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं उसकी सीमा भी रायबरेली से लगती है। इन दोनों ही सीटों पर ओबीसी और मुस्लिम वोटरों की तादाद ज्यादा है और ऐसा माना जाता है कि यही वोटर कांग्रेस के पक्ष में वोट कर उसे जितवाने में मदद करते हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस ने वहां गांधी परिवार के सदस्यों पर ही भरोसा जताया।